Welcome to the Desi Kire podcast. हेलो गाइस, वेलकम टू द देसी हीरो पॉडकास्ट। और आज का हमारा टॉपिक है फेलियर। बट उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे गेस्ट को, जो आज हमारे साथ आए हैं, यश गर्ग। वैसे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 100K सब्सक्राइबर्स हैं इनके। और मेरे फ्रेंड हैं, फेलो DT वाइट। उनके साथ अभी हमारे हमेशा की तरह प्रचित बुदौरिया और सिद्धांत गुलाटी। तो सबसे पहले गाइस यश से थोड़ी इंटरेक्शन करेंगे आज का टॉपिक। तो यश, सबसे पहले यार ये बता, तेरे को मतलब तूने शुरू कैसे करा ये जो यूट्यूब की तेरी जर्नी थी? तेरे को क्या लगा कि एक चैनल होना चाहिए, या क्यों तूने शुरू करा? थोड़ा उसके यार बारे में बता। यूट्यूब मैंने मतलब अगर ऑफिशियली बात करें तो 2019 में शुरू किया था। आई हैव मतलब ऑलवेज वांटेड टू हैव अ यूट्यूब चैनल फॉर माई सेल्फ। मतलब मैंने बीबी की वाइन्स को शायद 25-30 हजार सब्सक्राइबर से, टेक्निकल गुरुजी को 50 हजार सब्सक्राइबर से है। तो मेरा टेक चैनल बनाने का शुरू से बड़ा मन था। तो मेरा एक दोस्त था शिवांग, उसके साथ बस ये बातें होती थी। उस वक्त पैसे वैसे बिल्कुल भी नहीं होते थे, तो ये बातें होती थी कि ऐसे बाल्टी वगैरह ले लेंगे, उसको ट्राईपॉड की तरह यूज कर लेंगे, हैंडल में फोन वगैरह अटका के, और माइक बिल्कुल सस्ते वाला कॉलर माइक आता था 200-250 रुपए का, वो लगा लेंगे और उस तरीके से वीडियोस वगैरह शूट करेंगे। और ये मतलब स्कूल टाइम की बात है। बट वही है अच्छा। कि मतलब कभी किया ही नहीं वो वाली चीज। उसके बाद यार जब कॉलेज आया तो फर्स्ट सेमेस्टर आते आते मतलब वो टेक से मेरा मन हट चुका था। पहले मैं कोई टेक की वीडियो नहीं छोड़ता था, अब मैं प्रोबेबली नहीं देखता हूँ टेक की वीडियोस बिल्कुल भी। तो फर्स्ट सेमेस्टर तक आते आते वहां से मन हट चुका था। बट ये था कि कॉलेज के जो पूरा कॉलेज सिलेक्शन वाला प्रोसेस था ना, उसने बड़ा तंग किया था मेरे को। मैंने एक पॉइंट पे मैं 5 कॉलेजेस में साइमल्टेनियसली एनरोल्ड था, मतलब हर जगह की रोल कॉल्स में मेरा नाम था। ये वाली चीज हो गई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा पैरानॉइड थे कि इसको तो कोई कॉलेज मिलेगा ही नहीं और वो सारी चीजें। तो फिर मैंने काफी सारी जगह एक साथ एनरोल कर लिया था और उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। तो बस ये था कि यार कुछ करना है और बच्चों की इस चीज में हेल्प करनी है। बट फिर भी नहीं किया यार, फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया मतलब मजे मजे में। फिर फाइनली अमन भैया आए कॉलेज, उनके साथ काम किया, इंग्लिश वगैरह पढ़ाई, तो वहां से काफी कुछ सीखा, मतलब निटी ग्रिटीज जो भी इंडस्ट्री के हैं। और फिर जो पहली वीडियो है वो अमन भैया के स्टूडियो से ही गई थी। उसके टैग्स और डिस्क्रिप्शन अमन भैया ने ही सेट किए थे मतलब। अच्छा, ये नहीं पता था मेरे को। That's my वैसे story. अमन भैया वाली तो काफी बढ़िया स्टोरी है, वो यहाँ पे बता देनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि यश और मैं मिले भी मतलब ढंग से एक बार वहीं पे ही थे, कि जब अमन भैया का सेमिनार था। तो वहाँ पे जब भैया बाहर निकल रहे थे तो हम वेट कर रहे थे, तभी तो वहाँ पे बात हुई थी। और फिर फोटो वोटो खिंचवाई थी। तो वहां से अब यहाँ तक जब मतलब लोग फोटोज वगैरह खींच रहे थे सर, तो जर्नी तो है भाई 2 साल की, काफी हाँ बढ़िया यार, जर्नी। मतलब मैं फैथम नहीं कर पाया ऑनेस्टली। मतलब इफ यू लुक एट इट, जो भी मैंने किया है, मतलब मैंने तो ऑनलाइन सेमेस्टर्स में किया है, तो मैं हम्म। इस एक कमरे में कन्फाइंड था और मैं बस वीडियोस पुश आउट कर रहा था। और मैं हम्म। एक्चुअली अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था कि हम जनरली क्रिप करते हैं कि यार इस वीडियो पे तो 10,000 व्यूज ही रह गए, इस वीडियो पे तो हम्म। यार 70,000 ही हिट करिए वीडियो, इस तरीके की हम लैंग्वेज यूज करते हैं। बट जिस दिन फ्रेशर्स का डे 1 था, उस दिन मैं कॉलेज गया, ओएटी पे मैं खड़ा था, अजय राजे हम्म। को यूट्यूबर है उनके साथ। हाँ। ओएटी की पूरी स्टेज भर गई थी यार उस पॉइंट पे, लगभग 250-350 बच्चे स्टेज पे खड़े थे। और हर जगह मतलब बस जैसे वो होता है ना, वीडियोस देखते हैं कभी कभी, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एयरपोर्ट से निकलते हैं। तो मतलब उस पॉइंट पे यार समझ आया कि हम जो बोलते थे कि यार 10,000 व्यूज ही आए हैं, तो वो 10,000 लोग हमारी मतलब रियल लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं। तो 70,000 में तो पूरा हमारा डीटीयू का कॉन्सर्ट ग्राउंड भर जाता है एनजी फेस्ट में। तो उतनी तो हमारी वीडियो परफॉर्म करती है। तो फिर मतलब दैट एक्चुअली पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। बहुत होते हैं वो, हमारा एक्चुअली माइंड वो नंबर को देख के फैक्टर इन नहीं कर पाता कि एक्चुअली में कोई है जो है स्क्रीन के पार उधर। अबे तो देखने अब में तो भाई 5,000 लोग भी लग जाते हैं। देखने में तो 5,000 लोग भी लगते हैं भाई, बिकती तो 70,000 तो भाई क्या ही हो गए। तो अब भाई वही है फेम यार। वेम तो आ चुकी है, अब इसे आगे अभी क्या कर रहे हैं और आगे इसी चीज में क्या करना है, आगे कहीं और ब्रांच आउट करना है, किसी और चीज में करना है, इस सब के बारे में भी बता दो। यार मतलब मेरे को अच्छा नहीं रहा है मेरा एक्सपीरियंस, मतलब जो भी माइक्रो लेवल पे फेम मिला है। अगर बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूं, यूट्यूब पे होते तो मैं कुछ और ओपिनियन देता तेरे को। बट अगर बिल्कुल ऑनेस्ट ऑनेस्ट बताऊं तो मतलब ये जो इंस्टेंट फेम आता है ना, तो मतलब इट ब्रीड्स इन अ लॉट ऑफ कंप्लेसेंसी इन यू। मतलब तुम्हारा काम करने का मन नहीं करता उतना ज्यादा, मतलब वो वाली चीज मेरे साथ होने लग गई थी और वो वाला फेज आया था कि मतलब ऐसा नहीं है कि यू फील कि यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड और मैं तो शहंशाह बन गया, वो वाली चीज नहीं थी। बट मतलब ये था कि तुम उस चीज को जस्टिफाई करने लग जाते हो कि यार अब तो फेम आ गया है, तो तुम्हें ये बहाना मिल जाता है
कि यार अब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो मेरे को बड़ा सोच समझ के कंटेंट निकालना पड़ेगा, which is not how YouTube works. मतलब there was a time when I uploaded 50 videos in a span of 50 days. That is, I was uploading every single day. और अब if I look at it, तो पिछले 3 महीने में I've uploaded like 5 videos में भी. तो उस चीज को मैं इस चीज से जस्टिफाई तो करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनेस्टली कि यार अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, अब मैं वो फालतू की चीजें नहीं निकाल सकता, बट मतलब बहुत ज्यादा कंप्लेसेंसी आ जाती है उस चीज से, और मतलब तुम्हारे जो डिसीजंस है वो लिमिट होने लग जाते हैं. तुम एकदम से कुछ सोच के मतलब ये नहीं कि इंस्टेंट एक्शन ले लेते हो, जो मतलब होता है ना कि बड़ी कॉर्पोरेशंस होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं बहुत निम्बल और फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है. तो वो कंटेंट क्रिएशन में भी ट्रू है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात जैसे तू कह रहा था कि वो है, उसके साथ साथ मतलब बट मैनेज तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज एल्गोरिथम तो कंसिस्टेंसी की वैल्यू करता है. तो गाइस इसके बाद हम जैसे अभी हमने सक्सेस की बात करी इतनी देर, बट अभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने फेलियर रखा है. और क्यों फेलियर रखा है? क्योंकि फेलियर जो है ना एक टैबू टॉपिक है. बेसिकली फेलियर एक अननेचुरल, एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग मतलब छुपा देते हैं या ब्रश ऑफ कर देते हैं. तो हमें फेलियर के ऊपर बात करनी चाहिए थी, ये हमें लगा, बिकॉज जो फेलियर है वो नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है, हमारी जो कॉनोटेशंस है, हमारी जो नेगेटिव इमोशंस उससे अटैच्ड है, बट हम अगर उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो वो हमें अपने ट्रू सेल्फ को जानने में हेल्प करता है. बेसिकली देखा जाए तो आप फेल कब होते हो? जब आप कुछ ट्राई करते हो. अगर आप एक बबल में रहोगे तो आपके चांसेस है कि आप वहीं के वहीं स्टैग्नेंट रहोगे, या अगर आप बढ़ भी रहोगे तो आप अपने कंफर्ट जोन में बढ़ोगे. बट घूम फिर के बात ये आ जाती है कि फेलियर आपको आपका ट्रू सेल्फ दिखाता है. फेलियर इज लाइक अ मिरर बेसिकली. तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले थे, और आज हमारा जो कॉन्वर्सेशन होगा एक रोमेनियन फिलोसोफर थे, एमिल चायरॉन, उनकी भी फिलोसफी पे हम थोड़ा टचअप करेंगे. तो प्रजय थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेटअप कर दे ऑडियंस के लिए. बिल्कुल. अभी थोड़ा सा मैं द ऑफिस सभी ने देखा होगा, तो ड्वाइट श्रूट सबका एक बड़ा ही प्यारा कैरेक्टर है. उसके मैं कुछ डायलॉग्स बोलना चाहूंगा यहाँ पे. तो सबको याद होगा कि वो रायन के साथ मतलब रायन के साथ गया होता है कुछ काम करने, एंड ही इज रिटर्निंग एंड रायन फेल्स इन डूइंग समथिंग. तो ड्वाइट कहता है कि नॉट एवरीथिंग इज अ लेसन, रायन समटाइम्स यू जस्ट फेल. ठीक है, एक चीज ये हो गई. दूसरा एक और था जो बहुत बढ़िया लगा था, एंड में जब जाके ड्वाइट बॉस बन जाता है, सो ही सेज, पहले आके कहता है कि आज मैं एक कोट से स्टार्ट करूंगा, ओनली फेलियर इज द फेलियर टू ट्राई. फिर क्लासिक ड्वाइट, ही सेज रॉन्ग, एनी फेलियर इज फेलियर. तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि सोसाइटी के अंदर ड्वाइट ने जिस तरीके से फेलियर को पोर्ट्रे करा, जिस तरीके से फेलियर के बारे में बात करी, करंट सोसाइटी उसी तरीके से काम कर रही है. जो मतलब इन रियल लाइफ अगर हम देखा जाए कि अगर तुम किसी भी चीज से हारते हो, किसी भी चीज में तुम बेसिकली सक्सेस नहीं ले पाते या किसी चीज में आउटपुट नहीं मिलता, तो यू जस्ट सी इट एज एब्सोल्युटली मतलब एक ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है तुम्हारा, या सक्सेस है या फेलियर है, देयर इज नो इन बिटवीन. तो सेम अगर हमारी सोसाइटी में बात करें कि जब हम फेल हो जाते हैं तो व्हाई डू वी स्टॉप ट्राइंग. ठीक है, एक और कोट होता है कि the only type of failure is the failure is to stop trying. क्या ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में अप्लाई हो रहा है? जब कोई रिजल्ट नहीं है तुम्हारे पास दिखाने को, तब क्या होता है? एक तरीके से उस जो एक ह्यूमन की तरह तुम्हें देखना बंद कर देती है. बेसिकली वो तुम्हें सिर्फ उस फेलियर का जो तुम्हारा बैज है वो लगा देती है तुम्हारे ऊपर, ब्रांडिंग हो जाती है. मतलब तुम्हारी हाईलाइट सिर्फ यही है कि तुम एक फेलियर हो, कि अगर तू रास्ते से जा रहा है, जैसे हमने बहुत मूवीज में भी देखा बॉलीवुड, वो देख फेलियर जा रहा है, तो वो वाली बात है. भाई यश मेरे को एक बात बता कि भाई अब तूने मतलब तू सक्सेसफुल हो गया, आसपास हो गया, सब एकदम नॉर्मल हो गया, लोगों ने नॉर्मलाइज करने में हेल्प करी, लोगों ने क्या रिएक्ट करा? लाइक व्हेन यू गॉट सक्सेसफुल, लोगों ने क्या रिएक्ट किया उसमें? यार मतलब पहली बात, मैं नहीं मानता अपने आप को मॉडरेटली सक्सेसफुल भी, बट मैं एक इंस्टेंस बता सकता हूँ. अरे मतलब इन द सेंस कि जितनी भी आई है उसमें लोगों ने आसपास कैसे रिएक्ट किया? मैं काफी बढ़िया चीज बताता हूँ. ये मैंने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया था जिस दिन मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हुए थे, और आई वाज ऑब्जर्विंग माय फीलिंग्स प्री 100K एंड पोस्ट 100K. मतलब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था जब 97 98K थे. तो मैंने यार एक चीज देखी कि जब 97 98K थे ना, तो मतलब कमेंट्स अच्छे अच्छे भी आते हैं,
बट उस वक्त क्या हुआ था, हमारे कॉलेज के कुछ यूट्यूबर्स की प्लेसमेंट्स लग गई थी, और बच्चों को जो ऑडियंस है उनको पता नहीं है कि मतलब कौन सेकंड ईयर में, कौन थर्ड ईयर में, कौन फोर्थ ईयर में, वो तो मेरे सीनियर्स है, मेरी तो आई नहीं थी तब तक प्लेसमेंट्स। तो फिर जब तुम 97 98 पे हो तो इस तरीके से कि कमेंट्स आने लग गए थे कि भाई उनकी तो लग गई, तेरी कब लगेगी भाई, तू तो बेरोजगार रह जाएगा, यही वीडियो बना, मतलब इस तरीके के कमेंट्स कुछ कुछ दिखने लग गए थे। और अगर मैं बिल्कुल क्लोजर सर्कल की बात करूं तो सब लोग शांत थे, मतलब नोबडी वाज एक्चुअली बॉदरिंग कि यार 97 98। और मेरे खुद के अंदर बड़ी एंटिसिपेशन थी यार कि 100 के होने वाले हैं, और मतलब आई वर्कड हार्ड फॉर दिस और आई सैक्रिफाइस थिंग्स, तो यार 100 के होने वाले, 100 के होने वाले, वो एंटिसिपेशन बिल्ड हो रही थी। जिस पॉइंट पे मेरे 100 के हुए, मैं सो रहा था और मम्मी ने बोला कि यश 100 के हो गए। और आई वाज लाइक ओके, मेरा कोई रिएक्शन नहीं था उस पॉइंट पे। जब मैं शाम तक थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ तो फिर मेरा रिएक्शन था कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है। और उस वक्त मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला तो भरा पड़ा है, मैंने अपना यूट्यूब खोला तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मतलब द बेसिक पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव आउट ऑफ दिस इज कि जब तक वो मतलब एक सीलिंग है, वो वाली जो सीलिंग है वो जब तक अचीव नहीं हुई तब तक तो तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा, मतलब चाहे तुम उस सीलिंग के बहुत ज्यादा पास हो और उस वक्त तुम्हें बहुत कुछ फील हो रहा है बट किसी और को नहीं हो रहा, पूरी दुनिया तुम्हें नहीं पूछ रही। और जब तुमने वो चीज अचीव कर ली तो तुम्हें कुछ फील नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी अचीव्ड इट। तो मैं सोच रहा था कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो क्या डालनी है, बट सारे लोग पगला के मतलब बिल्कुल नाच रहे हैं कि हाँ भाई मतलब 100 की हो गए, 100 की हो गए। तो ये वाला वॉइस नोट मैंने शेयर किया था। तो मतलब यू आर अ फेलियर अंटिल यू आर सक्सेसफुल, वो वाली चीज मतलब मेरे को समझ आई। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि करंटली जो लोग हैं तुम्हारे को इस तरीके से देखते हैं कि सक्सेस और पॉजिटिव वर्क जो है तुम्हारा किसी पे इतना इतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना तुम्हारा फेलियर है। इस पूरी चीज की अगर एक वो निकाली जाए रिजल्ट, तो ये है कि सक्सेस और पॉजिटिव वर्क उतना अटेंशन जो डिजर्व करता है अटेंशन उतना दिया नहीं जाता उसे। एंड फेलियर को, और अगर तुम कुछ नहीं अचीव कर पाए उस चीज को इतना ज्यादा तुम्हारे साथ अटैच कर दिया जाता है कि यू आर लिटरली, जैसे कहा मोनिश ने, कि यू आर ब्रांडेड इट। तो अब जैसे तूने ये बोला कि 99K तक तेरे को, अब मतलब तेरे आसपास वालों को और तेरे को ही था कि अच्छा भाई अब एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, थोड़ा बिल्डअप है, और 100K पे कॉज अब वो माइलस्टोन हिट हो गया। और जैसे हम सक्सेस को व्यू करते हैं, हम एक लैडर की तरह व्यू करते हैं कि अच्छा एक रंग क्लाइम हो गया, अब नेक्स्ट ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो मेरे ख्याल से उस दिन शायद तेरे को भी रियलाइज हुआ होगा कि अगर चल ठीक है मैं 10 में मतलब 1 मिलियन भी इसका मैं बना लूं, अगर नेक्स्ट अपना सक्सेस का चेक पॉइंट, फिर उसके बाद तो 10 बनाएगा, 20 बनाएगा, तो एक जगह तो देखो आके डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ रखना। बट फेलियर में क्या होता है, सक्सेस में तो देख हम आगे देख सकते हैं, जैसे तूने कहा कि मेरे को कुछ फील नहीं हुआ और मैं आगे देख सकता हूँ। फेलियर में हम सब ने एक्सपीरियंस करा है कि फेलियर में ना कोई लो पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक तो तुम्हें ऑलरेडी बुरा फील हो रहा है, उसके बाद आसपास जब तुम लोगों को विद कंटेम्प्ट लोग देखते हैं तुम्हें कि तुमने ये क्या करा, मतलब लोग उस एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लोग सिर्फ तुम्हारे फेलियर, जो तुम्हारा जो तुमने हारा है उस पर फोकस करके तुम्हें और ही बुरा फील करवाएंगे। बेसिकली ये बात हो जाती है। बट सक्सेस में ऐसा नहीं होता। सक्सेस में लोग आपस में ऐसे खुश हो रहे जैसे पता नहीं क्या हो गया। बट फेलियर में पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि कोई लो पॉइंट नहीं है इस वजह से। वही, क्योंकि हमारे आसपास जो है फेलियर सराउंड्स अस ऑल द टाइम, ये चीज मैं कहूंगा। क्योंकि सक्सेस को हम एक दूर की चीज कह सकते हैं कि भाई टनल का वो दूसरा कोना जहाँ से लाइट आ रही है वो सक्सेस है, बट फेलियर इज नाउ एंड हियर। इसलिए फेलियर जो है इज मोर ओमनी प्रेजेंट, मैं कहूंगा। कि अगर हम बंदे के लाइफ स्पैन में फेलियर को डिफाइन करना शुरू करूं, तो जैसे वो पैदा हुआ एंड वो चल नहीं पाता, तो ऑब्वियसली माँ बाप के चेहरे पे दिखता है कि वो निराश हो गए, ओ बच्चा गिर गया, चल नहीं पाया। ठीक है, पहला फेलियर वहां आया तुम्हारा। दूसरा, जब तुम कुछ बोल नहीं पाए, कोई वर्ड नहीं आया, तो माँ बाप को लगता है अरे बोल रहा था बोल नहीं पाया। अब मतलब ये तो बिल्कुल छोटे बच्चे वाली टाइप के एक, अगर फेलियर को डिफाइन करो उस तो लेवल वहां पे आ जाता है। उसके बाद वही हमारा 14-16 साल का जो बाकी आगे का जीवन आ जाता है स्कूलिंग में, वहां पे तो फेलियर भर भर के है। हर चीज में हमारे पास आगे जाओ जहां देखो फेलियर ही फेलियर दिखता है। और उसके बाद और भी चीजें हैं, रिलेशनशिप्स, खुद के स्टैंडर्ड्स, कोई भी अगर तुम्हारा पर्सनल गोल है, तो वहाँ हर जगह मैं वही कहूंगा कि फेलियर इज मोर ओमनी प्रेजेंट, इसलिए हमें हर जगह फेलियर ही दिखता तो बट हम उससे एवेड क्यों करते हैं, मतलब हम उससे
मतलब उसको एम्ब्रेस करने के लिए क्यों रेडी नहीं है? मतलब यश, तुझे क्या लगता है कि एज अ सोसाइटी हम फेलियर से दूर क्यों भागते हैं इतना? यार सिर्फ सक्सेस को इसकी क्यों भागते हैं काफी दूर? बढ़िया एनालॉजी सुनी थी मैंने सिलिकॉन वैली की। एक मैं मतलब उसने एक चीज बोली थी कि अगर तुम फेलियर का ट्रेडिशनल फर्स्ट मीनिंग देखोगे, जो डिक्शनरी पहली डिक्शनरी बनी थी, तो उसमें ये था कि कोई एक्सपेरिमेंट था, उसकी आउटकम नहीं आई, तो उसका अगर सिनोनिम वर्ड होगा तो फेलियर होगा, उस चीज को फेलियर बोलते हैं। अब वो चीज नॉन सक्सेसफुल होने से इक्वेट कर दी गई है फेलियर। तो उसका पॉइंट ये था कि सिलिकॉन वैली में अगर कुछ भी ऐसा होता है जिसको हम लोग फेलियर बोलेंगे आउटसाइड दुनिया, तो सिलिकॉन वैली में उसको फेलियर नहीं बोलते, उसको पिवट बोलते हैं। कि मतलब ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसकी आउटकम नहीं है, तो वी आर पिवटिंग। स्टार्टअप्स पिवट करते हैं, अपना जो बिजनेस मॉडल है वो चेंज करते रहते हैं। तो मतलब ये एक बहुत उन्होंने पॉजिटिव चीज बना रखी है कि यू डोंट फेल, यू जस्ट पिवट। तो ये वाली चीज ही है, मतलब यार मेरे हिसाब से जो अभी तक इंडियन इकोसिस्टम में बेसिकली नहीं आ पाई है। मैं एक चीज देख रहा था आज, मैं शार्क टैंक यूएसए वाला जो आता है वो देख रहा था। अच्छा। उसमें एक कॉलेज की एंटरप्रेन्योर आई, तो वो अपना प्रोडक्ट वगैरह लाई थी, और उससे बाबरा कॉर्करन है वो, मतलब रियल एस्टेट की टाइकून, और उसने एक चीज पूछी कि मतलब हाउ आर यू सपोर्टिंग योरसेल्फ। उसके प्रोडक्ट की तो ज्यादा सेल्स थी नहीं, तो उसने कहा कि माय डैड इज सपोर्टिंग मी स्टिल। तो उसने फाइनली क्या बोला कि आई रियली लाइक योर प्रोडक्ट, बट सिंस यू आर स्टिल बीइंग सपोर्टेड बाय योर डैड, योर बैक इज नॉट अगेंस्ट द वॉल एट दिस पॉइंट, सो यू आर यूटिलाइजिंग टू मच स्पेस, और इसलिए आई डोंट थिंक यू विल डू जस्टिस टू द मनी आई इन्वेस्ट इन दिस, इसलिए आई एम आउट। तो ये वाली चीज उसने बोली, और वो रो गई है सुन के। जो एंटरप्रेन्योर थी उसने बोला कि मैंने जिंदगी में पहली बार ही अपने डैड से पैसे मांगे, और आज तक मैंने नहीं मांगे। अपने कॉलेज की फीस मैंने खुद पूरी दी है ड्यूरिंग कॉलेज, और आई डोंट स्लीप, आई वर्क वेरी हार्ड। और उसके बिल्कुल आंसू वांसू आ गए। तो एक्चुअली जो दूसरा इन्वेस्टर बैठा था उसने ये बोला कि बाबरा, तुम्हारी ये वाली एनालॉजी गलत है, कि मतलब इसकी बैक अगेंस्ट द वॉल नहीं है तो फिर ये परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसका मतलब तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, हम तो दे आर बोर्न इनटू वेल्दी फैमिलीज। तो ये वाला डिबेट था। तो फाइनली शी गॉट अ डील, बट फिर उसके जाने के बाद बाबरा कॉर्कर ने ये बताया कि जब तक मैंने इसको इंसल्ट नहीं किया था ना इसके फेलियर के बारे में, तब तक इसकी कन्विक्शन नहीं दिखाई थी। उससे पहले वो बहुत कैजुअल थी, बट जब उसने वो वाला मतलब तीर मारा ना उसको, जब वो चुभी, तब उसमें कई कन्विक्शन और आंसू निकल के आए कि आई विल वर्क हार्ड, आई विल मेक दिस प्रोडक्ट सक्सेसफुल। तो वो वाली चीज मेरे को सुनने में मतलब काफी सही लगी कि हम बहुत ज्यादा मे बी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और जो फेलियर है मतलब वो यार मतलब नॉर्मल कल्चर में नहीं आया। बट बेसिकली बात हुई है यार कि फेलियर इज फेलियर, मतलब ट्राइंग इज फेलियर, गोइंग थ्रू अ प्रोसेस इज फेलियर, एनीथिंग एक्सेप्ट डूइंग नथिंग इज फेलियर मेरे ख्याल से। एक और बात भी तो ये है ना भाई कि जैसे अब हमने सबने बिग बैंग थ्योरी देखा है, उसमें भी शेल्डन एक बहुत चीज बोलता है कि जो ज्यादातर साइंटिस्ट होते हैं वो ज्यादातर जिंदगी में फेल होते हैं। सक्सेस तो एक चीज होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फट जाते हैं कि उनकी लोग जानने लग जाते हैं। मोस्टली जो है, जो सोचो तुम 20-20 साल बंदा काम कर रहा है एक ही चीज को लेके, अब वो इतने साइंटिस्ट नहीं नहीं बना पा रहे, मतलब उनपे इतनी फंडिंग लगी सब हुआ, बट वो जिंदगी भर कुछ नहीं डिस्कवर कर पाए। तो ये भी तो पार्ट है। अब सोचो उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, उसको इन एंड आउट चीजें पता है, बट वो एक चीज क्रैक नहीं कर पा रहा है जो उसकी जिंदगी डिफाइन कर सकती है, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है फिर तो। मतलब बट लोगों के लिए, बट उसके दिमाग में तुम जो बंदा कर रहा है उसको तो लग रहा है ना कि यार वो हर रोज एक एक कदम आगे बढ़ रहा है कि वो कर लेगा। तो ये लोगों को रियलाइज नहीं होता, कुछ चीजें तुम्हें बिगर गोल के लिए सेट कर दी, क्योंकि अगर तुमने ट्राई नहीं किया तो तुम फेल ही नहीं हुए। तो तुम बहुत लोगों से वैसे भी बेटर ही हो, क्योंकि वो तो ट्राई नहीं कर रहे। मेरे को एक चीज ये लगी कि अब भाई इसके मतलब यश ने अगर यूट्यूब चैनल बनाया, बहुत लोग बनाते हैं, सबका नहीं होता, सब 100K नहीं पहुंचते। तो वो वाली बात बहुत एसेंशियल है कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो कुछ होगा भी नहीं। अगर तुम अपने कंफर्ट जोन से, जैसे वो बात अलग है, यश ने बोला कि तुम सक्सेसफुल होने के बाद कंप्लेसेंट हो जाते हो तुम, बट वो कॉम्प्लेसेंट जो वो हुआ है, वो उसके लिए उसने कितनी मेहनत करी है, वो वहां तक कैसे पहुंचा है। तुम अमन भैया को देख रहे हो, तुम उसके साथ काम किया है, मतलब अमन भैया हम बोल रहे हैं, अमन धतर वाले भाई, सबको मैं बता दूं जो वैसे जनता है, इन्होंने उसका काम किया है। वो बंदा अभी तक कॉम्प्लेसेंट नहीं हुआ है, बीच में एक फेज आया होगा, बट अभी भी वो मेरे को जितना दूर से देखा मैंने कंटेंट अब भैया का, भाई वो कैसे मेंटेन कर रहा है, वो उसकी मेंटेनेंस से चला गया उतनी ही मेहनत डेली करने की। अब उसने भी कुछ कोई कंटेंट वो बनाते होंगे, जरूरी तो है नहीं वो भी पक्का होता होगा। तो एक ये वाला पार्ट भी है जो बहुत लोगों को देखना पड़ेगा कि यार ट्राई तो करो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं,
लोग तो वैसे ही जज कर रहे हैं, लोग जज करते रहेंगे, तुम वेले बैठोगे तब भी जज करेंगे, काम करोगे तब भी जज करेंगे। तो यार तुम काम का ठेका ले लो, काम करने का, बोलने वाले बोलते रहेंगे। अब भाई जैसे तूने बात तो सही कही कि चाहे तुम फेल हो रहे हो बट स्टिल यू आर ट्राइंग, बट जिस तरीके से तूने ये सेंटेंस फॉर्म किया, आई वुड लाइक टू से कि किस तरीके से सोसाइटी ने हमारे को सिखाया गया है कि इवन ट्राइंग इज फेलिंग। क्योंकि तूने यही बोला अभी कि काफी सारे साइंटिस्ट ओके। जो होते हैं दे फेल अ लॉट एंड अ वेरी फ्यू ऑफ देम आर सक्सेसफुल। तो इसी सेंटेंस के ऊपर मैं ये बोलना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस चलता ही ऐसे है कि इवन कि एनीथिंग बिसाइड्स फ्रॉम बीइंग एट द टॉप कंटिन्यूअसली इज फेलिंग। अगर तुम्हारे पे लाइमलाइट नहीं है तो तुम फेल कर रहे हो, कंटिन्यूअसली यू आर फेलिंग एंड नथिंग एल्स। जिस तरीके से अभी सेंटेंस इसने बोला, ऑल्दो दैट वाज सबकॉन्शियस, आई एम सेइंग, क्योंकि वही हमारा थॉट प्रोसेस इसी तरीके से चल रहा है। जिस जिस वजह से हमारे को मतलब मेरे को ये पता लगा है कि हाउ वी सी एनीथिंग एक्सेप्ट सक्सेस इज फेलियर, कि फेलियर फेलियर है, ट्राइंग फेलियर है, गोइंग थ्रू अ प्रोसेस वो भी फेलियर है। तो वही मतलब एनीथिंग एक्सेप्ट बीइंग नंबर वन हमने उसे फेलियर ब्रांड कर दिया है। दैट इज हाउ वी आर व्यूइंग इवन गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, वर्किंग हार्ड, नॉट गेटिंग अ आउटपुट, तो तुम फेलियर हो। तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया हमारा। एक एक्सपेरिमेंट था यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का था, आई गेस, कि वहां पे उन्होंने 2 मंकीज को उन्होंने मतलब स्टोन्स यूज करना सिखा दिया था, और उसके एक्सचेंज में एक मंकी को वो टोमेटोज देते थे। पहले वो खुश था उसमें, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन करता था। उसके बाद एक दूसरा मंकी उसी केज में साथ में रख दिया उसके, तो उस मंकी को उन्होंने एक्सचेंज में ग्रेप्स देने शुरू कर दिए। तो जो अब तो फर्स्ट वाले मंकी का रिएक्शन मतलब एकदम एस्टोनिशिंग था। उसने जो उसको फेयर डील लग रही थी अभी थोड़े टाइम पहले तक, वो उसने छोड़ दी। उसने पत्थर फेंकने शुरू कर दिया, और वो साथ वाले जो केज में चल रहा था कि उसको बेटर डील कैसे मिल रही है। तो हमारा जो हमारा सक्सेस कह लो या एक फेयर डील की डेफिनेशन भी है, वो हमारे कंपटीशन से, हमारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं और उनको क्या मिल रहा है, उससे भी चेंज हो जाती है बहुत ज्यादा। तो जब हम फेलियर की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हमारे आसपास वाले कुछ नहीं ट्राई कर रहे और हम कुछ करके उसमें फेल भी हो रहे हैं, तो हम ठीक है, ठीक हम पाथ पे जा रहे हैं, हमें उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा इस सोसाइटी में। अब फाइनली अशर, मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था जैसे एंड में कि मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी में, जैसे अभी बीच में बात कर रहा था कि अभी वो कल्चर नहीं आया, फेलियर को हम फेलियर की तरह ब्रांड करके ही चलते हैं। तो क्यों नहीं करते यहाँ पे, मतलब लोग जो लीप ऑफ फेथ जिसकी हम बात करते हैं वो क्यों नहीं लेते लोग, कि बेसिकली हमारे यहाँ पे सिर्फ सर्विसमैन अच्छे क्यों हैं, और एंटरप्रेन्योर्स और वो सब मेरे को पता है कि अभी ऑन द राइज है, स्टार्टअप कल्चर ऑन द राइज है और कंटेंट क्रिएशन भी बूम पे है, बट फिर भी अभी भी लोग सर्विस में ही क्यों जाना चाहते हैं? मतलब उनको डरा क्या रहा है? द फियर ऑफ फेलियर, द फियर ऑफ बीइंग जज्ड, कौन सी चीज उनको रोक रही है मतलब हमारी सोसाइटी में? यार मतलब इसके 2 रीजंस हैं। मतलब एक तो बहुत टेक्निकल इकोनॉमिक फैक्टर वाला रीजन है जो मैं बताता हूँ तेरे को। सीलिंग्स लगी हुई है, सिंपल सी बात है। मतलब जो तूने बोला वो बात मेरे को बहुत सही लगी। ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि सबके ऊपर, हमारे सर के ऊपर छत है। तो मतलब ये मैंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट रन किया था अपने कॉलेज में। मेरे जो कॉलेज के बैचमेट्स हैं डीटीयू के, उनसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि यार अभी प्लेसमेंट का सीजन आ रहा है, तो कितने का पैकेज तेरा लग जाएगा कि तेरे को मजा आ गया यार लाइफ में, मतलब खुशी हो गई। और मैंने ये डेटा कलेक्ट किया था, मेरे पास पड़ा होगा किसी एक्सेल शीट में। तो जो एवरेज नंबर आया था वो नंबर आया 12.5 लाख। मतलब कोई बंदा कहता है कि यार मेरा 12 लाख का पैकेज लग जाए तो मजा आ जाए, मतलब बेस। एक बंदा कहता है कि यार मेरे पास 1.5 लाख रुपए महीना आ जाए तो मजा आ जाएगा भाई, कि मतलब क्या ही हो गया, मतलब 18 लाख रुपए साल के। तो वो जो नंबर आया वो लगभग 12.5 लाख रुपए आया यहाँ पे। फिर मेरे कुछ कोचिंग के टाइम के दोस्त हैं जो आईआईटीज में बैठे हैं, मैंने उनसे पूछी यही सेम बात, और वहां से मैंने डेटा कलेक्ट किया। उनके लिए जो नंबर आया वो नंबर था 18 लाख एवरेज। तो यही पे हमें डिफरेंस मिल जाता है, जो अभी मोनिश ने बात करी कि पीयर ग्रुप का बहुत ज्यादा फर्क होता है, कि तुम्हारे आसपास की सक्सेसेस कैसी हैं। वहां पे इंटर्न ही मतलब लग रही हैं 10 लाख रुपए महीने की, हांगकांग में बच्चे ट्रेडिंग फर्म्स में काम कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो फिर उनके लिए जो यार्ड स्टिक टू मेजर एवरीथिंग है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग सा सर्वे था, तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसको मैं प्राइवेट कॉलेजेस में भी रन करूँ। तो वहां पर प्रोबेबली ये 12 लाख का 6 लाख रह जाएगा अमाउंट, या 5 लाख ही सही रह बात। जाएगा। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि तुम दोनों ने कुछ एग्जांपल्स दिए जहाँ पे हमें देखने को मिला कि बेसिकली रेजिलिएंट होने की वजह से यू आर टेकिंग ड्रास्टिक स्टेप्स
because you are being too much hard on yourself and you're becoming a try hard. तो यहाँ पे मैं पूछूंगा कि is it even okay to fail and learn from it in this fast paced world? ये सबके लिए क्वेश्चन पुट ऑन करूंगा मैं एक, कि इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में क्या अब अफोर्डेबल तो किसी नॉर्मल इंसान की ये लग्जरी बन गई है, या अफोर्डेबल है कि तुम अपने फेलियर से या दूसरों के फेलियर से देख के लर्न कर सकते हो? यार इस पे मैंने एक चीज पढ़ी थी, वो ये थी कि मतलब एज द वर्ल्ड गेट्स वेरी फास्ट पेस्ड, तो मतलब यू कांट अफोर्ड टू फेल एंड रिफ्लेक्ट अ लॉट. तो इफ यू आर फेलिंग, फेल फास्ट, और फिर मतलब यू विल हैव टू गेट बैक अप वेरी फास्ट एज वेल. वरना मतलब यू हैव टू फेल फास्ट एंड गेट बैक अप फास्ट. परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो होती है, डिजिटल मार्केटिंग, उसमें भी यही होता है कि तुम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंसिस्टेंटली रन कर रहे हो, और बहुत जल्दी जल्दी जो जो एक्सपेरिमेंट्स फेल होते जा रहे हैं उनको बंद करते जा रहे हो तुम. मेरी एक्चुअली बात हुई थी अनअकैडमी की जो बिल्कुल टॉप लीडरशिप है, रोमन सैनी, गौरव मुंजल. तो उन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदा था ग्राफी के नाम से. ठीक है, उन्होंने ग्राफी कंपनी खरीदी, $20 मिलियन की एक्विजिशन थी, 140 करोड़ रुपए की. और उन्होंने ग्राफी खरीदा. उस पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनलाइन बुक्स लॉन्च करी कि मैं क्रिएटर हूँ तो मैं अपनी एक ऑनलाइन PDF बना के उसको बेच सकता हूँ, उस पर लिस्ट कर सकता हूँ, और सब्सक्रिप्शन मॉडल है. वो मॉडल इनका फेल हो गया, 2 महीने में बंद कर दिया पूरा चीज, और नए मॉडल पे चले गए. जिस नए मॉडल में वो क्या कर रहे थे कि वो मेरे जैसे क्रिएटर्स हैं, मेरे को सेशंस लेने हैं, उस सेशंस के मेरे को पैसे चार्ज करने हैं, तो उसके वो पैसे चार्ज करेंगे. ये वाला मॉडल चलाया उन्होंने 2-3 महीने. इस मॉडल में भी उन्हें उतनी ज्यादा मोनेटाइजिंग वाली चीज नहीं लगी, इसको भी बंद कर दिया. एक और कंपनी ली स्पेई के नाम से, स्पेई को $10 मिलियन दिए, 70 करोड़ की एक्विजिशन करी, स्पेई का नाम ग्राफी कर दिया, और अब मेरे जैसे क्रिएटर्स के लिए एप्स और वेबसाइट बनवा रहे हैं जिसपे मैं अपने खुद के कोर्सेज बेच सकता हूँ. ये जो तीनों चीजें हैं ये 1 साल में हुई. तो मतलब मेरे को जो फाइनल इंसाइट मिली थी वो ये मिली थी कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे होते हैं, और एकदम से जैसे ही हमें वो प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव होता नहीं दिखता, तो हम चेंज कर देते हैं बिल्कुल, चाहे हमारा कितना ही मनी का लॉस हो जाए. ऑब्वियसली दे कैन अफोर्ड दैट लॉस, बट वो इस तरीके से ऑपरेट करते हैं. तो फेलिंग फास्ट मतलब मेरे हिसाब से इज द राइट. तो यार एक पॉइंट मैं इसमें डालना चाहूंगा कि यार हाँ, ये एक तो अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं है. मैं अब तो भाई यश तूने कंपनी के एग्जांपल दिए, बट मैं बोल रहा हूँ एज अ पर्सन, जैसे आज मेरी लाइफ में जो कंडीशंस है, आई कांट टेक रिस्क. मेरी रिस्क एपेटाइट क्योंकि यार हो ही नहीं सकती जब तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है पीछे. अब वो इकोनॉमिक्स बहुत आता है कि कंपनियां अफोर्ड कर सकती है रिस्क लेना. भाई एज अ पर्सन, जैसे अगर हम सारे मिडिल क्लास बैकग्राउंड के, यश भी है, तो वी कांट अफोर्ड भाई. हम एज अ पर्सन नहीं अफोर्ड कर सकते. और मतलब इसमें यही बोलना चाहूंगा मैं. मतलब जो ये वाली बात अभी यश ने बोली कि मतलब जैसे उन्होंने 3 वो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने मतलब एक अपना बिजनेस इतना रेवेन्यू उनका जनरेट कर रहा है कि वो 3 मतलब क्विकली उनको रैप अप भी कर सकते हैं. और जो उनको आइडिया मतलब व्हाटएवर स्टिक्स टू द वॉल, बेसिकली उनकी ये मेंटालिटी है. बट क्या एक एवरेज बंदा आज की डेट में कर सकता है? जैसे सिद्धांत ने भी पॉइंट आउट करा कि क्या एक कोई एवरेज बंदा है जो हमारे जैसे कॉलेज स्टूडेंट है वो कर सकता है? यश को लग रहा है अभी पॉसिबल है कि मतलब वो इतना ज्यादा अभी भी वो सर्विस क्लास पे, जैसे मैं घूम फिर के उसी बात पे आऊंगा. मतलब यार ये मैं अभी ऑनेस्टली यही सेम चीज डिस्कस भी कर रहा था, और इस पे जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि मैं खुद भी अगर अपनी लाइफ देखूं तो इस पॉइंट पे मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता. प्लेसमेंट सीजन आ रहा है और मैं नहीं सोच सकता कि मैं नहीं बैठूंगा प्लेसमेंट सीजन में. बट मेरे से किसी ने पूछा था कि आजकल क्या कर रहे हो, तो मैंने उसको बोला कि यार मैं प्लेसमेंट छोड़ने का रीजन ढूंढ रहा हूँ. तो मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि अगर वो वाली लीप ऑफ फेथ लेनी है तो फिर उसके लिए तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग क्रिएट करनी पड़ेगी खुद के लिए. वो तुम्हारे मम्मी पापा दोस्त आके तो क्रिएट नहीं करेंगे. तो मतलब अगर तुम्हें इफ यू वांट टू स्विम विद द शार्क्स तो यू विल हैव टू बिकम द शार्क. तो अनअकैडमी ने अगर ये वाली चीज अचीव करी है कॉन्स्टेंटली पिवट मारने की, तो वो ये चीज अचीव कर पाया है मतलब आफ्टर लाइक 5-6 साल हो गए कंपनी को चलते हुए. उसके बाद तो फिर उन्होंने उस टाइप की फाइनेंशियल बैकिंग, फाइनेंशियल इंसेंटिव क्रिएट किया है कि द इन्वेस्टर्स कैन ट्रस्ट देम. तो वही वाली चीज है कि अगर मेरे को 12 लाख की नौकरी छोड़नी है और मेरे बैंक अकाउंट में 36 लाख पड़े हैं, तो मैं 3 साल का फाइनेंशियल रिस्क वाला जो गेम है वो खेल सकता हूँ. तो वो मेरे हिसाब से बहुत पर्सनल चॉइस पे आ जाता है कि इफ यू आर इवन विलिंग टू डू दैट, मतलब तुम्हारा वो वाली सीलिंग है भी या नहीं. मतलब उस बंदे की सीलिंग ही नहीं है अगर 1 करोड़ वाली, तो फिर मतलब वाई बॉदर. मैं खुश हूँ यार अपनी 12 लाख की नौकरी में, मेरे को मिलेगी यार 12 लाख की नौकरी, मैं तो बड़ा खुश रहूंगा. 1 लाख रुपए महीना मतलब बहुत मुश्किल होता है स्पेंड करना. तो वो वाली बात है. और अगर तुम्हारा गोल ही 1 करोड़ वाला है तो क्रिएट दैट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल बैकिंग फॉर योरसेल्फ और फिर कूद जाओ मतलब.
तो वो यश, मैं तेरी स्टोरी जो तूने अभी नरेट करी, उससे मेरे को यही समझ आया कि हर बंदे का एक लेवल है, एक सीलिंग है, हर बंदे को उसी हिसाब से एम करना चाहिए। किसी और के कहने से या किसी यूट्यूबर के या किसी भी इन्फ्लुएंसर के कहने से अपनी लिमिट्स नहीं डिसाइड करनी चाहिए, उसको खुद देखना चाहिए कि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए। और बेसिकली बात ये आ जाती है कि हमें हमारा खुद लिमिट्स अगर हम सेट करेंगे तो एक्चुअली में हम रीजनेबल रखेंगे उसको थोड़ी, ये नहीं अनरीजनेबल कंपैरिजंस करेंगे या ऐसे ही अपने आप को गिल्ट देते रहेंगे कि आज मैंने इतना नहीं अचीव करा। क्या पता हमारी कैपेबिलिटीज ही ना हो, तो हमें अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जो हमारी सोसाइटी में ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी और हसल कल्चर और इस सब ने ना फियर ऑफ कल्चर जो सॉरी फियर ऑफ फेलियर है उसको काफी ज्यादा डिमीन कर दिया। मतलब एकदम नेगेटिव जो एस्पेक्ट सारे फेलियर के हैं वो हमें पोर्ट्रे करते हैं, हमें कोई भी उसे एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं दिखाता, सिर्फ दिखा के बोल देते हैं बट बाद में अपनी सक्सेस स्टोरी बेचते हैं, वो उस पर फोकस नहीं करते, वो उसके इंस्टेंसेस कोई नहीं बताता अपने आके, कोई इतना ज्यादा ओपन नहीं हुआ अभी, सब अपना वही बेचना चाहते हैं कि अपना जो 10% बेस्ट जो उनकी लाइफ का गया है सब सिर्फ वही दिखाना चाहते हैं, जो 90% फेलियर्स हैं उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ऑप्टिमिज्म जो ये कल्ट बन गया है वो हमारे को काफी चीजें ट्राई करने से और काफी अपॉर्चुनिटीज से हमारे को चुरा रहा है, स्टीलिंग दीज थिंग्स फ्रॉम अस। और दूसरा ये मैं बोलूंगा कि यही जो लिमिट पता रहना और मतलब किस लेवल की सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, वो जो फालतू का लोग क्लाउड बना रहे हैं ना आजकल, मैं उसमें बोलूंगा कि गैरी वी भी बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है उसमें कि बिना उसके लगे रहो, बस लगे रहो। अरे नहीं, मतलब जैसे मोनिश ने बोला कि तुम ट्राई करो ये कि तुम मतलब अपने लेवल पे बेस्ट कर पाओ, और उसके तुम्हें वो बाद चाहिए। हाँ मतलब वही वो अचीवेबल अपनी चीज बनाओ। ये नहीं कि तुम अब चीज ही इतनी अनरीजनेबल सेट कर रहे हो कि वो तुम्हारी लिमिट के इतने बाहर है। मतलब आजकल मैं देखता हूँ लोग इतनी अनरियल चीजें बोल देते हैं कि मतलब उनको जॉब स्टार्ट करते ही कुछ ऐसे इतनी जल्दी वो 10 करोड़ की वैल्यूएशन लेंगे। नहीं, नहीं होगा, उसके लिए बहुत मारानी पड़ेगी, उसके लिए लोग तैयार नहीं है। बट हाँ मतलब फेलियर हो जाए तो दिक्कत है, बट इतनी अनरीजनेबल चीज तुमने अपने आप के लिए सेट कर ली कि वहां तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। अगर वहां तक पहुंचना भी है, टाइम दो। जैसे यश बोल रहा था कि वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बनाने में 3 साल में 36 लाख रखने में और उसको लिटरली फॉलो करने में, उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है, तो अपने आप को उतना टाइम दो। ये नहीं कि तुम छोटी बातों पे, मतलब तुम्हें लोग कोई फेलियर कह भी नहीं रहे, तुम अपने दिमाग में ये बना लो कि यार कोई जबरदस्ती में मत बनाओ कि यार ये तो फेलियर हो गया। अभी वो चीज 10 साल में अचीव हो रही है तो वो 3 साल में न होके तो ये नहीं सोच सकता कि तू फेल हो गया। हर चीज एक उतना वक्त मांगती है, वो टाइम चाहिए तुम्हें, या वैसी सिचुएशन चाहिए। और हाँ 1-2% लोग लकी होते हैं भाई, वो सबको सबकी लाइफ ऐसी नहीं होती इतनी इजी, या सबको वो चीजें नहीं मिलती। तो इस पे मैं समअप करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, हमारा जो ब्यूटी को लेके व्यू है, नेचर को लेके व्यू है, उसमें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि देयर आर फ्लॉज, कि जो ब्यूटी होती है इट इज फ्लॉड। बट इसी चीज को हम अपने लाइफ में क्यों नहीं अप्लाई कर पाते, अपने वर्क में, अपने गोल्स पे, अपने किसी भी प्रोसेस पे क्यों नहीं अप्लाई कर पाते कि फेलियर एक्सेप्टेबल है। इस चीज को अप्लाई करना हमारे को सीखना चाहिए, पहली बात मैं ये बोलूंगा। एंड दूसरी चीज, I would like to ask people to turn their failure into a source of motivation, into somehow they can learn to grow, into something they can learn from, and into something that will help them achieve more goals by making them understand कि वो किस लेवल पे हैं अभी। तो वो एक रिसोर्स की तरह, एक नॉलेज बेस की तरह काम आएगा जिससे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़े। एंड फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे बेयर ग्रिल्स बोलते हैं, इम्प्रोवाइज, अडेप्ट, ओवरकम। काफी नाइस। तो इस पे एंड करते हैं गाइस, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, थैंक यू यश, थैंक यू फॉर कमिंग। और इसी के साथ एपिसोड 9 द देसी हीरो पॉडकास्ट एंड्स हियर। बाय बाय गाइस। बाय बाय बाय। बाय। एपिसोड 8 था ये।